हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 10.2 से है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत ABC त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजा AB और AC ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न को मैं कुछ बना दिया हूँ ताकि समय कम लगे। दिया हुआ क्या है, यहाँ एक फिगर देख लीजिए। देखिए, प्रश्न में जो दिया हुआ है कि वो केंद्र वाला वृत्त के परिगत ABC एक त्रिभुज बना हुआ है। भुजा BC पर D एक बिंदु है जो BC को दो भागों में विभाजित कर देता है। एक भाग की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और दूसरे भाग है 8 सेंटीमीटर। D स्पर्श बिंदु है। इसी प्रकार से AC का स्पर्श बिंदु E है और AB का स्पर्श बिंदु F है। देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है वो केंद्र वाला वृत्त के परिगत ABC एक त्रिभुज है। DE और F क्रमशः भुजा BC, AC और AB पर स्पर्श बिंदु है। त्रिज्या OD बराबर OE बराबर OF बराबर 4 सेंटीमीटर। देखिए, त्रिज्या दिया हुआ है। देखिए, OD त्रिज्या है, OE त्रिज्या है और OF त्रिज्या है। और आप जानते हैं कि एक ही वृत्त की जितनी भी त्रिज्या हो, त्रिज्या बराबर हो जाती है। चलिए, इसमें थोड़ा सा हम एक रचना कर लेंगे। ये वो को मिला देंगे, ठीक इस तरह से OC को और OB को भी मिला देंगे। आपको AC और AB की लंबाई प्राप्त करना है। तो देखिए, BC की लंबाई दिया हुआ है, AC की और AB की लंबाई आपको निकालना है। इसके लिए आप एक छोटा सा रचना कर लेंगे। रचना में क्या कर लेंगे, AO को मिला देंगे, AO, CO और BO इसको मिला देंगे। बाकी ये जो त्रिज्या है स्पर्श बिंदु के साथ, इसको भी आपको मिलाना है। चूँकि प्रश्न में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें केवल OD मिला हुआ है। तो आप जानते हैं क्या, यहाँ पर ये लंब होता है। त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के साथ लंब होता है। तो यहाँ भी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए, AC की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AE बराबर AF। AE बराबर AF क्यों है, क्योंकि ये बाह्य बिंदु है, इसलिए AE बराबर AF। इसको हमने x मान लिया। इस तरह से C वृत्त से बाहर कोई बिंदु है तो CD बराबर CE हो जाएगा। CD है 6 सेंटीमीटर तो CE भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से B बाह्य बिंदु है तो BD बराबर BF। BD 8 सेंटीमीटर है तो BF भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, अगर आप AF निकाल लेते हैं तो AF में x मान लिए हैं, वो x का मान यदि आप निकाल लेते हैं तो AF का मान और BF का मान जो 8 दिया हुआ है, 8 में इसको जोड़ देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा। ठीक इस तरह से वही x यदि हमारा प्राप्त हो जाए तो हम AC भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास देखिए यहाँ 3 त्रिभुज है। हमारा कलम जहाँ से घूम रहा है वहाँ से ध्यान दीजिए। त्रिभुज BOC एक त्रिभुज जिसमें OD इसका शीर्ष लंब है यानी ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। ठीक इस तरह से त्रिभुज AOC इसमें OE इसका शीर्ष लंब है तो ऊंचाई हो जाएगा OE, तो इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक इस तरह से AOB का भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो एक बार हम तीनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, निकाल के जोड़ देंगे। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल के बराबर ही होगा, चाहे हम बारी बारी से निकालें या एक साथ निकालें। तो यही प्रक्रिया इसमें करना है, 2 बार क्षेत्रफल आपको निकालना है। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अलग अलग क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम कुछ यहाँ निकाल के रखे हैं, अब ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज BOC ये एरिया प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AOC और एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, ये तीनों एरिया को हम जोड़ दिए। अब हम जो त्रिभुज का सामान्य फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, उसी फार्मूला से इसका एरिया निकाल लेंगे। देखिए, एरिया BOC 1/2 गुना आधार देखिए यहाँ पर ये है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इसका आधार हो गया और ऊंचाई हो जाएगा क्या, ये BO का मतलब कितना, 4 सेंटीमीटर। तो 1/2 गुना 14 गुना 4 कर दिए। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज AOC है ना, AOC में क्या करेंगे, 1/2 गुना आधार। अब इसका आधार हम क्या ले लेंगे, AC का x + 6, चूँकि इधर हमने x मान लिया है तो ये आधार हो गया, ऊंचाई हो गया 4, सबका ऊंचाई 4 ही होगा। ठीक इस तरह से एरिया ऑफ त्रिभुज AOB हम प्राप्त कर लेंगे। AOB में 1/2 गुना आधार हो जाएगा क्या, इसका x + 8, ये आधार और ये हो जाएगा ऊंचाई 4, x + 8 गुना 4। अब हमने क्या किया है, ये 2 7 14, ये 7 चौक 28 हो गया। फिर इसको 2 से इसको काट दिए, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो गया क्या, 2x + 6 दूनी 12। फिर यहाँ 2 दूनी 4 यहाँ काट दिए, ये हो जाएगा क्या ना
2x प्लस 8 दूनी 16। अब इसको हमने जोड़ दिया, देखिए 28, 16 और 12 तीनों को जोड़ दिया 56 हो गया। 2x और 2x 4x, 4x प्लस 56। फिर हमने क्या किया है, 4x में 4 को हमने ब्रैकेट से बाहर कर लिया, यानी कॉमन आउट कर लिया। तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर बच गया 14। 14 चौक 56 होता है, 4 को हमने बाहर करके रख दिया है। ये थोड़ा आगे आपके आसानी होगी। अब देखिए तीनों त्रिभुज का एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, AOC और AOB तीनों को निकाल के हमने यहाँ एक साथ जोड़ दिया। तो अब देखिए पूरे त्रिभुज का एरिया हम एक साथ निकालेंगे। तो देखिए आप जानते हैं पूरे त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए आपको हीरोन का सूत्र का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इसमें और दूसरा कोई रास्ता है नहीं और आप प्रयास भी नहीं करेंगे। इसमें सीधे हीरोन का सूत्र जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, हीरोन सूत्र से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकाल लेंगे हम। चलिए हीरोन के सूत्र से हम एरिया निकालेंगे। हीरोन के सूत्र में क्या होता है, सबसे पहले आपको यस निकालना पड़ता है। तो यस क्या होता है, तीनों भुजा की लंबाई बटे 2। तो यस बराबर हम कर देते हैं क्या, A प्लस B प्लस C बटे 2। अब ए क्या है, ये देखिए ये के सामने की भुजा ये और B के सामने की भुजा B और C के सामने की भुजा C, स्मॉल c। तो चलिए ए के सामने की भुजा जो स्मॉल ये है वो हो गया 8 6 14। तो ये की जगह पर हम 14 लिख देते हैं। 14 प्लस B की जगह अब हम क्या लिखेंगे, देखिए B के सामने की भुजा भी x प्लस 6 यहाँ लिख देंगे हम क्या, x प्लस 6 और C की जगह लिख देंगे क्या, x प्लस 8/2। चलिए इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 14 और 6 हो गया 20 और 8 28 प्लस x और x 2x/2 हो गया। इसको 2 को यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 14 दूनी 28, यहाँ 14 बच गया, यहाँ x बच गया /2, 2 कट गया। अब देखिए s का मान हो गया 14 प्लस x, s बराबर हो गया 14 प्लस x। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। ये देखिए फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट, यदि आप भूल गए तो यहाँ देख लें, यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ABC हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या होता है, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी। यस का मान हमने निकाल लिया है क्या, यस का मान है 14 प्लस एक्स। चलिए ये निकल गया, इसको यहाँ एस की जगह रख देते हैं। अब देखिए यस माइनस ए की जगह हम क्या लिखेंगे, यस का मान लिख देंगे 14 प्लस एक्स माइनस ए। ये का मान आप फिगर में देखिए, ये के सामने की भुजा ये 8 और 6 14, ये हो गया 14 यस इंटू यस माइनस ए, इसका मान हमने भी पुट किया है। फिर हम क्या कर देंगे एस माइनस बी, यस का मान हो गया 14 प्लस एक्स माइनस बी। अब देखिए बी के सामने की भुजा ये सी, यहाँ हो गया क्या एक्स प्लस 6। और जब भी हम घटाएंगे तो वो x प्लस 6, यहाँ चूँकि आगे माइनस हो गया तो यहाँ प्लस नहीं रह करके ये माइनस बन जाएगा, x माइनस 6 हो जाएगा। अब फिर यहाँ का मान निकल गया, अब इसका मान हम बैठाते हैं। फिर यस 14 प्लस एक्स माइनस सी का मान अब यहाँ से लेंगे x प्लस 8। तो x प्लस 8 यहाँ पर x प्लस 8 नहीं रह करके x माइनस 8 बन जाएगा, क्योंकि आगे में माइनस आ गया तो अगला चिन्ह बदल जाएगा। शायद ये आप पहले से जानते हैं। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं, यहाँ स्क्वायर रूट भी दे दीजिए। 14 प्लस एक्स, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, स्क्वायर रूट भी दे ही देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 14 माइनस और 14 प्लस कट गया, यहाँ क्या बच गया आपका x। और यहाँ देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म हो गया, 14 से 6 चला गया, बच गया क्या 8। अब यहाँ देखिए ये माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म हो गया, 14 से 8 चला गया, क्या बचा 6 बच गया। चलिए इसको अब हम गुना कर देते हैं, 8 6 के 48 एक्स, यानी ये हो गया 14 प्लस एक्स इंटू 8 6 के 48 एक्स। चलिए ये एरिया निकल गया त्रिभुज का, और इससे पहले भी हमने एरिया निकाल के रखा है। वो एरिया है यहाँ देखिए 4 इंटू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया और ये एरिया बराबर है, चूँकि एक ही त्रिभुज का एरिया है, इसको हमने अलग अलग से प्राप्त किया है और इसको एक साथ प्राप्त किया हीरोन के सूत्र से, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए दोनों को हम बराबर कर देते हैं।
एक्स यहाँ है 4 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स। चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करके इसका रूट को हम हटा लेते हैं। चलिए यहाँ भी स्क्वायर कर दिए और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका रूट खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, यहाँ स्क्वायर लिख देते हैं, देखिए यहाँ स्क्वायर दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ स्क्वायर लिख दिए, यहाँ हमने स्क्वायर दे दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ जब स्क्वायर कर दिए तो अब इस स्क्वायर को थोड़ा सा काम करते हैं, इसका 4 चौक ये 16 हो जाएगा और ये एक्स प्लस 14 का स्क्वायर इसमें रखने दीजिए और यहाँ पर इसको 16 कर दिया। अब देखिए यहाँ स्क्वायर खत्म होगा तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स। अब देखिए 14 प्लस एक्स यहाँ भी है, 14 प्लस एक्स यहाँ भी है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 14 प्लस एक्स, ये 14 प्लस एक्स से यानी स्क्वायर कट गया, यहाँ 2 बार है एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 या 14 प्लस एक्स एक ही चीज़ है, या एक्स प्लस 14 या 14 प्लस एक्स, तो यहाँ पर ये 2 बार एक बार है, तो ये काट दिए, स्क्वायर काट दिए। अब यहाँ हमारे पास क्या बच गया, एक्स प्लस 14, आगे 16 इंटू एक्स प्लस 14 और इधर बच गया 48 एक्स। चलिए इसको भी हम काट देते हैं, 16 तिया 48 यानी एक्स प्लस 14 बराबर हो गया 3x। चलिए 14 बराबर हो गया 3x, ये एक्स उस पर लेके चले गए तो माइनस एक्स हो गया। अब 3x से x चला गया, 2x बच गया, 14 बराबर हो गया कितना 2x और x बराबर हो गया 2 7 14, x बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। देखिए x का मान निकल गया। अब जब x का मान निकल गया तो अब आराम से आप AC और ये भी निकाल सकते हैं। तो देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर x प्लस 6 बराबर हो गया 7 प्लस 6 बराबर 13 और AB भी अब हम निकाल लेते हैं। AB बराबर हो गया x प्लस 8 बराबर 7 प्लस 8 8 7 15, ये 15 और 13 इसका मान निकल गया दोनों भुजा का। थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन आसान है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। एक बार आप क्या करेंगे, त्रिभुज BOC AOC और BOA या AOB तीनों का एरिया अलग अलग निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप में हीरोइन का सूत्र से पूरे त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे और दोनों एरिया को बराबर करके थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, हिसाब बन जाएगा। यदि इस गणित को आपको उतारना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ पर जाकर के आप पूरे गणित को अपना नोटबुक में उतार सकते हैं।